होली पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जितना धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है उतना ही जमकर इस त्यौहार में रंग और गुलाल का भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। लेकिन ये रंग कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक मैप देख रहे हैं, ये हमारे देश भारत का मैप है। ऊपर में एक यहाँ पे दिल्ली के बगल में एक राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कौन नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश राज्य का मैं आप लोगों को एक डिटेल मैप दिखा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक डिटेल मैप है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के नीचे आप देख रहे हैं कि एक जिला है हाथरस। तो हाथरस में ही बेसिकली भारत का 90% रंग और गुलाल बनाया जाता है। यहाँ रंग और गुलाल बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है जहाँ साल के 12 महीने रंग बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि रंग कहाँ बनाया जाता है। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं कि रंग बनाने का प्रोसेस क्या है। तो आप यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ चारों साइड से व्हाइट रंग का एक पाउडर है। जिस तरह से घर बनाने के लिए जो मसाला बनाया जाता है ना, उसी तरह से इस पाउडर को चारों तरफ फैला दिया गया है। बीच में गड्ढा बना दिया गया है, इस गड्ढे में पानी आप देख रहे हैं और इसमें अब लाल रंग का एक केमिकल यहाँ पे डाला जा रहा है। ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो लाल रंग के लिए अलग केमिकल का प्रयोग होता है, हरे रंग के लिए अलग केमिकल का प्रयोग होता है, बैगनी के लिए अलग रंग के केमिकल का प्रयोग होता है। तो बेसिकली ये जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो मेन पदार्थ है हमारा, ये वाइट पाउडर है। ये वाइट पाउडर, इसका नाम है अरारोट पाउडर। ये पाउडर किस चीज़ का बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं वीडियो के आगे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए, उसके बाद केमिकल डालने के बाद ये छोटा छोटा गांठ बन जाता है। जैसे हमारे बिहार में खेतों में जब छोटा छोटा मिट्टी का गांठ होता है उसे ढेला कहते हैं। तो ये ढेला टाइप का कुछ बन जाएगा। फिर उस ढेला को बिल्कुल पाउडर बनाने के लिए इसे आटा पीसने जैसा एक मशीन होता है, उस मशीन में डाल करके इसकी पिसाई होती है। ज़बरदस्त पिसाई होने के बाद इसकी सुखाई होती है। जिस तरह से हम अपने अनाज को छत के ऊपर या दरवाजे पे अनाज को बिखेर करके सुखाते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं जो रंग को सुखा रही है। तो अनाज के प्रकार से ही रंग को सुखाया जाता है। तो अनाज जब ये सूखने के बाद फिर से इसकी पिसाई होगी और पिसाई के बाद फाइनली इसकी पैकेजिंग हो जाएगी। तो ये था रंग बनाने का प्रोसेस। अब रंग बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो जो सबसे मेन पदार्थ है वो है हमारा अरारोट पाउडर। अरारोट पाउडर बनाया जाता है आलू का या फिर गेहूं या फिर मक्का, इन चीज़ों के स्टार्च का बनाया जाता है। तो अरारोट पाउडर तो खतरनाक नहीं है क्योंकि ये हर्बल चीज़ों से बना हुआ है, तो ये खतरनाक नहीं है। लेकिन डिफरेंट रंग के लिए डिफरेंट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरे रंग को बनाने के लिए अरारोट पाउडर में कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट से क्या दिक्कत आती है कि जब अगर ये आपके आँख में चली जाए तो आँखों में एलर्जी हो जाएगी। दूसरा रंग है हमारा बैगनी। इस बैगनी रंग को बनाने के लिए क्रोमियम आयोडाइड नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इससे भी स्किन की एलर्जी होती है। आगे चलते हैं, ये हमारा सिल्वर रंग आप देख रहे हैं, इसके लिए बड़ा ही खतरनाक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एल्युमिनियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम ब्रोमाइड एक तरह का कार्सिनोजेनिक भी है। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, ये कैंसर का कारक होता है, इसी वजह से कैंसर आता है। तो आप कुल मिलाकर के आप बात समझ सकते हैं कि ये जो सिल्वर रंग में जो मौजूद पदार्थ है एल्युमिनियम ब्रोमाइड, इससे कैंसर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमारा काला रंग है। काला रंग में लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लेड ऑक्साइड ये हमारे किडनी को भी डैमेज करता है और अगर मस्तिष्क में कान से, नाक से या मुंह से अगर अंदर चला गया तो ये हम मंद बुद्धि का भी शिकार हो सकते हैं। तो दो गंभीर बीमारी लेड ऑक्साइड से भी होती है। आगे चलते हैं, ये हमारा लाल रंग है। लाल रंग में मरकरी सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। मरकरी सल्फेट से त्वचा कैंसर, लकवा और दृष्टि दोष, इस तरह के गंभीर बीमारी होते हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे रंग भी देखते होंगे जो बहुत चमकदार रहता होगा। वो काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। अगर वो रंग बहुत ही चमकदार है तो सिंपली आप समझ जाइए कि उसके अंदर सीसा का पाउडर मिलाया गया है और सीसा का पाउडर भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो इस तरह से जितने भी फैक्ट्री में केमिकल वाले रंग बनते हैं वो तो खतरनाक है ही है। लेकिन अब सवाल है कि हम होली कैसे मनाएं और इन केमिकल से कैसे बचें, तो वो रास्ता भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं हमेशा यूजफुल वीडियो ही लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूं, इसीलिए अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो इसके बचने का मैं आपको अल्टरनेट रास्ता बताता हूँ। इससे बचने का अल्टरनेट रास्ता है हमारा हर्बल रंग, हर्बल गुलाल। ये हर्बल गुलाल आपको मार्केट में मिलना तो मुश्किल है, ऑनलाइन में भी मिल जाए
अगर मान लीजिए मार्केट में भी नहीं मिल रहा, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, तो दूसरा रास्ता है कि आप इस हर्बल रंग को बड़े ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। अब इस हर्बल रंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी अरारोट पाउडर की। अरारोट पाउडर आप गेहूं, मक्का, आलू से घर पे भी बना सकते हैं और या फिर मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो अरारोट पाउडर का आपने जुगाड़ कर लिया। अब इसमें कलर चाहिए, लाल रंग मान लीजिए आपको बनाना है, गुलाबी बनाना है, तो लाल और गुलाबी रंग बनाने के लिए आप इसमें चुकंदर का रस मिला सकते हैं। चुकंदर का रस मिलाने से अगर ज़्यादा मात्रा में रस मिलाइएगा तो लाल रंग बनेगा और कम मात्रा में रस मिलाइएगा तो गुलाबी रंग बन जाएगा। अगर मान लीजिए हरा रंग बनाना है तो नीम के पत्ती को पीस करके उसका जो रस निकलेगा उस रस को अरारोट पाउडर में मिलाने से आपका हरा रंग बन जाएगा। और अगर आपको पीला रंग बनाना है तो पीला रंग के लिए आप हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केसरिया रंग बनाना है तो केसरिया रंग के लिए सूर्यमुखी का जो फूल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है हर्बल रंग बनाने में तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, वहाँ से आप देख करके सीख करके भी इजीली आप अपने घर पे हर्बल रंग बना सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है लेकिन हानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।